देखिए देखिए, एक अच्छी बात हुई आपके डिबेट में। डिबेट खत्म होते होते बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि प्रभु हमको हम राजनीतिक तरह से देखते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लिया, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते इसलिए प्रभु का नाम ले रहे। अरे भैया, आपको चुनाव से प्रभु याद आ गए क्या? अरे प्रभु का मंदिर तो कब से बन रहा है। अरे एक मिनट रोहित, रुकिए चलिए, आपने अपनी भूमिका बना ली हो तो जो शिवम ने कहा है उसका जवाब दे दीजिए। और आपको चुनाव से प्रभु याद आए तो इसलिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में टोकिए नहीं। इसलिए आपको प्रभु चुनाव में याद आते हैं प्रभु। इसलिए मैंने कहा ना, आपके लिए हमारे लिए आदर्श का विषय प्रभु जो है ना, हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए चुनाव का विषय। इसीलिए आप गड़बड़ मत करिए। आप जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। आप तो अच्छी बातें करते हैं, आप तो सीधी बात करते हैं, ये तो गड़बड़ बातें करते हैं। आप सीधी बात करिए ना, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। रुकिए, आप तो रहने दीजिए। अरे मैं भी रहने दूं, ये भी रहने दें, तो आप अकेले ही बोलते रहिए। आप ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? ठीक है, सुनिए मेरी अच्छा आर्ग्यू नहीं कर पा रहे। एक मिनट अनुराग जी, हवा में कुछ भी आरोप लगा के चले जाएं, सबूत है तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए, क्या कोर्ट चले जाइए। संविधान पर आपको भरोसा है ना? अरे मेरी सुनिए ना मेरी बात, तो उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, पूरा 10 मिनट तक सुनूंगी। तभी तो न्यायपालिका से रिक्वेस्ट की है। स्वतः संज्ञान क्यों लेना है? सबूत है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए ना। किसने रोका है आपको? अरे मैंने आप देखिए, मुझे लगता है आप एक माइंडसेट से बैठी बिना पढ़ के डिबेट कर रही हैं। ठीक है, बिना पढ़ के डिबेट कर रही हूं, आप पढ़वा दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, मुझे सबूत पेश कीजिए, आप बताइए। फिर बीच में बैठ बोल पड़ी आप। हाँ, पढ़ा रहा हूँ, सुनिए, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाइए, पढ़ने को तैयार हूँ आज मैं, कॉपी पेन लेके बैठी हूँ। अब ज्ञान नहीं है तो लेने में बुराई नहीं है। अरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठी हूँ, दीजिए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कौन सा सबूत है आपके पास? पहला ज्ञान, हाँ ठीक है, पहला ज्ञान लीजिए। अर्चना, पहला ज्ञान ये है, आप लीजिए, आपको पढ़ा रहा हूं। पहला ज्ञान आपको ये पढ़ा रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले, तो ये संविधान सम्मत बात है। लिखिए आप इसको, ये पढ़िए आप पहले। अच्छा, और बार बार आप उसी बात पे कर रहे हैं कि एफआईआर कराई का। अरे स्वतः हमने संज्ञान, न्यायालय को ही बोल दिया, न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले। और आप क्या चाह रही हैं? और अगर न्यायालय ना ले तो फिर क्या करें? फिर मान लें कि दामन पाक साफ है। सुन लीजिए, एक मिनट, अगला सवाल तो सुन लीजिए। आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया। अनुराग भदौरिया जी, मैंने लिख लिया, अब सुन तो लीजिए जवाब। मैंने मान लिया, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया, मैंने बिल्कुल मान लिया आपकी बात। दूसरा लिख लो। अरे सुनो, पहले का क्लैरिफिकेशन ले लो, बच्चे के स्टूडेंट के सवाल तो ले लो। अनुराग जी, मैंने कहा कि अगर न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? अरे सुनिए, टीचर साहब बता दीजिए मुझे। अरे दूसरा लेगा, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, अभी रिक्वेस्ट की है न्यायालय से। दूसरा ये है कि जब डिबेट करते हैं, अच्छा, वो भी पढ़ाएंगे आप? पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, तो विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। एक काम कीजिएगा, डिबेट अभी हमारे ना यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, जरा सुन लीजिएगा आपने कितना बोला और बाकी सबने कितना बोला। ये ज्ञान आपसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे। जो ज्ञान आप दे रहे थे उसका सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब आपके पास था नहीं। पूरी जनता भी देखेगी, आपके समर्थक भी देखेंगे, ठीक है? कम से कम मुझे मत पढ़ाइए। शिवम जी, बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अनुराग जी प्लीज रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। मैं आपको पुराना जानती हूँ, प्लीज। हाँ, शांति, ठीक है। एक लाइन बोलनी है बस मुझे। समाजवादी प्रवक्ता से बीच में मत बोले। अरे भाई ठीक है, ये तो राम की राजनीति करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किसी बात से इतर है कि बीजेपी ठीक है भाई, वो तो राम का नाम लेते हैं, वो तो कहते हैं, खुलकर कहते हैं। आप बताइए, आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। शिवम, राजनीतिक विषय नहीं है। थैंक यू। बस मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, लगातार कान में चल रहा है, पूरे तेजी से चल रहा है। मैं बस एक लाइन, मेरे को पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई खुद भूल गए अब आप। चलिए, थैंक यू। बस एक लाइन मुझे कहनी है समाजवादी के प्रवक्ता को कि टीचर मार्क्स प्लीज। नीट में बच्चों ने सुसाइड किया। अरे आप नीट में मत आइए, मेरे टॉपिक पे रहिए। नीट में मैंने बहुत डिबेट की है और बीजेपी से जितने सवाल पूछने थे उतने पूछे भी हैं, जाके देख लीजिएगा। पढ़ के आइए पहले अब आप, नहीं तो अब आप। ठीक है अनुराग जी, बस इनफ, ठीक है। कभी नीट पे चले जाते हैं, कभी स्वतः संज्ञान पे चले जाते हैं, सबूत की बात करो तो पढ़ाने लग जाते हैं। शिवम, ठीक है, प्लीज मेरी टीम अगर जरा अनुराग जी को थोड़ी देर के लिए शांति के लिए रिक्वेस्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शिवम, आप अपनी बात दीजिए। भाई इनका संशय डालने ही क्यों देते हैं आप? इसे संशय को दूर करना आपका काम है, ठीक है? हाँ, मेरा इंडिया टीवी के पीसीआर से विनम्र निवेदन है कि आप एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो बंद पड़ी हुई विंडो और बीच में जो ऐड आते हैं उसमें भी चीखता चिल्लाता रहता है। आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो चुप रहेगा, वो नहीं रहने वाला। दूसरा ये चीज,
अनुराग भदौरिया जी से मेरा एक और निवेदन है कि टीचर, मास्टर, अध्यापक बाद में बन लेना, पहले महिला से बात कैसे की जाती है इतना सीख लो, तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी उम्र बीत गई वो सार्थक हो जाएगी। अब तीसरी बात पर आता हूं। एक बहुत छोटा सा विषय है, हवाई आरोप का अध्यक्ष ने आकर जवाब दिया, पटाक्षेप हुआ। कोई जवाब अगर आपके पास है तो कृपया करके बताइए। और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर, भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है तब से ही श्री राम की बात करती है। अरे हमने गोलियां ही इसलिए खाई है, हमारे ऊपर आरोप ये लगा है कि हम सिर्फ राम 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 करते हैं, और आप नमाजवादियों पर आरोप ये है कि आप उसके विरोधी हैं। हमें मत बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के क्या मायने हैं, क्या सम्मान है, क्या चीज है, आपसे नहीं चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चुनाव से पहले एक बार मत्था टेकाइए, हो सकता है कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। धन्यवाद। अब चिंता रहो, बंद पड़ी है विंडो, अभी भी बोल रहा है आदमी, देख ठीक है अमितोष जी भाई, ठीक है, अगर आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, ठीक है, सनातन का लक्ष्य जगाते हैं आप लोग, तो जरा ये भी बता दीजिए ना, अगर भाई वो सनातन पे आरोप लगा रहे हैं और झूठे आरोप हैं, आप कह रहे हैं ट्रस्ट को बदनाम करने की उनकी नीयत है, जैसा आपका कहना है, ठीक है, आरोपों में कोई दम नहीं है, तो आप इनके खिलाफ आप एक्शन ले लीजिए, आप भी स्वतः संज्ञान का इंतजार करेंगे। जी पिनाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टर्म होती है अंग्रेजी में इप्सी डिक्सीटिज्म, ये उसी के शिकार है। उस टर्म का मतलब होता है जब किसी भी बात को अपनी हैबिट में बोलना बिना किसी तथ्यों के। आज इन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस न्यायालय का चाहिए, लेकिन एसआईआर के विरुद्ध ये चले गए, एनआरसी के विरुद्ध ये चले गए, सीए के विरुद्ध ये चले गए, वक्फ के विरुद्ध ये चले गए। जिनको राम जी के जन्म पे ही साक्ष्य चाहिए था, तब उनको साक्ष्य मांगना चाहिए था। आज ये राम के जन्म के ऊपर के बात आगे बढ़कर ये साक्ष्य मांग रहे हैं। मुझे लगता है इनको साक्ष्य अपने आप से मांगने चाहिए कि एक ह्यूमर, एक हियर्स की एविडेंस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें एलिगेशन लगाया, ठीक है, लगा दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है सर, आ गया, अब आप चले जाइए। डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है जी, डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है ना, ऐसे थोड़ी डिफेमेशन कोई होगा। अगर ट्रस्ट को राम लगता ट्रस्ट है को, और राम मंदिर को लगता है तो आगे न्यायपालिका के सब रास्ते खुले हैं, हम करेंगे, उसमें क्या करेंगे। दिक्कत है? तो आप हमने ये नहीं बोला कि हमारे आप रास्ते बंद हो डिफेमेशन गए। दाखिल करेंगे अखिलेश जी के इन आरोपों पर, इन झूठ पर, वीएचपी जाएगी, अदालत कहेगी कि भाई ये डिफेमेशन दाखिल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट को। हाँ, बिल्कुल, अगर लगता है ट्रस्ट को, लगता है ट्रस्ट करेगा, संगठन को लगता है संगठन करेगा, उसमें क्या दिक्कत है?